हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम केमिकल इक्वेशन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। हमने पार्ट 2 में देखा कि केमिकल रिएक्शन की हमने टाइप पढ़ी, कॉम्बिनेशन एंड डिसोसिएशन। थर्ड टाइप का नाम है, थर्ड टाइप इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हम देखते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, कॉपर सल्फेट। क्या? कॉपर सल्फेट जिंक के साथ हमने रिएक्शन कराई। हमने देखा हमारे पास दो रिएक्टेंट है, कॉपर सल्फेट एंड जिंक। हमने देखा कि प्रोडक्ट क्या बना, जिंक सल्फेट एंड कॉपर। हमारा प्रोडक्ट क्या बना, जिंक सल्फेट एंड कॉपर। हमने फिर रिएक्शन को पढ़ा। हमने देखा कि हमारे पास रिएक्टेंट में था कॉपर सल्फेट एंड जिंक, प्रोडक्ट में क्या मिला हमें, जिंक सल्फेट। हमने सोचा कि जिंक ने क्या किया बेटा, कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया बेटा? डिस्प्लेस, यानी कि हटा दिया। क्या कर दिया बेटा? हटा दिया। जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया बेटा, उसके स्थान से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो सर, कौन किसको हटाएगा? जिंक ने कॉपर को हटा दिया। क्या ऐसे भी रिएक्शन हो सकती है? जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट जिंक। कभी ऐसी भी रिएक्शन हो सकती है कि कॉपर क्या कर दे, जिंक को हटा दे? नहीं बेटा, ऐसी रिएक्शन नहीं हो सकती। सिर्फ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस, लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या कर देगा बेटा? डिस्प्लेस करेगा। लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या कर देगा बेटा? हटा देगा। उसके स्थान से क्या कर देगा बेटा? हटा देगा। मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या कर देता है बेटा? हटा देता है। लेस रिएक्टिव सब्सटेंस मोर रिएक्टिव सब्सटेंस को नहीं हटा पाता। तो हमें सर ये कैसे पता चलेगा कि ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है? इसके लिए हम एक सीरीज देखते हैं। उस सीरीज का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या नाम बेटा उस सीरीज का? रिएक्टिविटी सीरीज। इस सीरीज की सहायता से हम देखते हैं कि कौन मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। हम एक सीरीज है, लिथियम, पोटासियम, बैरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। बेटा ये रिएक्शन क्या है? ये पूरी की पूरी क्या है बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं बेटा, तो रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा?
डिक्रीज होती है। जब आप टॉप टू क्या चलते हैं बेटा, बॉटम चलते हैं, तो रिएक्टिविटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। हम एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। देखो ये हमारे पास क्या है, जिंक है, और ये हमारे पास क्या बेटा, कॉपर है। क्या हमारे पास जिंक है और क्या कॉपर है। जिंक क्या है बेटा, कॉपर ही है। जिंक ऊपर ले करता है इसमें, और कॉपर क्या है, नीचे ले करता है। तो बेटा जो ऊपर होगा वह क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, और नीचे जो होगा वो बेटा क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। कंपेयर टू दिस, जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है बेटा, सोडियम है। सबसे मोर रिएक्टिव कौन सा है, लिथियम है। उससे लेस रिएक्टिव ये पोटासियम है। उससे लेस रिएक्टिव बेरिलियम है। उससे लेस रिएक्टिव कैल्शियम है। उससे लेस रिएक्टिव सोडियम है। ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, किसी भी सब्सटेंस की डिक्रीज हो जाएगी। सर इतनी बड़ी सीरीज आपने बता दी, परंतु हम याद कैसे करेंगे इसको बेटा, एक ट्रिक की सहायता से हम इसे याद कर लेंगे। क्या, ले के बारात का ना मजे आला, क्या बेटा, मजे आला। मन जन कर फेंक दे कोई नहीं सुनता प्रभु हमारी। ये कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। देखो बेटा, ले के बारात काना मजे आला मन जन कर फेंक दे कोई नहीं सुनता प्रभु हमारी। ये एक बेटा छोटी सी ट्रिक है जिसकी सहायता से आपको क्या हो जाएगी, ये रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी, और इसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कौन मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन 4 टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पीछे हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट, और हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखो बेटा क्या हुआ, ए बी आर पी, क्या हुआ, ए पर मान ले प्लस चार्ज, बी पर मान ले नेगेटिव चार्ज, आर पे मान ले पॉजिटिव चार्ज, पी पे मान ले नेगेटिव चार्ज। हमने प्रोडक्ट में देखा कि ए पी और आर बी, क्या हुआ बेटा, हमने देखा प्रोडक्ट से हमें पता चला, सब शुरू में क्या था, ए बी और आर एंड पी थे, और प्रोडक्ट में क्या मिला, ए पी और आर और बी। हमने देखा कि इन दोनों ने अपने आयन का क्या कर लिया बेटा, एक्सचेंज कर लिया। आयन का क्या कर लिया बेटा, आयंस का क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। आपस में क्या कर लिया बेटा, लेन देन कर लिया। ऐसी रिएक्शन, दोज रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज हो, आयन का क्या हो बेटा, एक्सचेंज हो रहा हो, दो सब्सटेंस के बीच में क्या हो बेटा, आयन का क्या रहो, एक्सचेंज हो रहा हो, तो उस प्रकार की रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। उस प्रकार की रिएक्शन क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आयन का क्या हो बेटा, एक्सचेंज हो। तो क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा हमारे हरियाणा बोर्ड में, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट विद 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल के साथ बताएं।
अभी हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम देख रहे हैं बेटा, आपने अभी अभी एक वर्ड सुना होगा आयंस। क्या? आयंस। या बोल दे आयन। आयन क्या होता है बेटा? जब एलिमेंट पर या सब्सटेंस पर कोई भी चार्ज आ जाता है, कोई भी चार्ज आ जाता है, वह क्या कहलाता है बेटा? आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयन। आयन दो टाइप के होते हैं बेटा, कटायन और अनायन। क्या? कटायन और अनायन। जब एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आता है बेटा, तो उसे आप क्या कहोगे? कटायन। जब एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज आता है बेटा, तो उसे आप क्या कहोगे? अनायन। एग्जाम्पल से समझते हैं। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? कटायन कहेंगे। पोटासियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे हम कटायन कहेंगे। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसे हम अनायन कहेंगे। बेटा नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अनायन कहेंगे। ओके बेटा।